पदरी। ऐसा लैंडस्केप आपने शायद ही कभी देखा हो। ये पास जम्मू कश्मीर के भद्रवाह को हिमाचल के चंबा से कनेक्ट करता है। तो लास्ट व्लॉग में जैसा आपने देखा कि मैं सरथल से भद्रवाह आ गया था, और अगर आपने सरथल का व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि इस जर्नी की शुरुआत वहीं से हुई थी, जिसमें मैंने भद्रवाह की कुछ एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल प्लेसेस कवर की हैं। वाइल आई वॉज इन भद्रवाह, मैंने सुना यहाँ मॉनसून कार्निवल चल रहा है, तो मैं उसे देखने आ गया। और नेक्स्ट डे मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई भद्रवाह से पदरी की तरफ। अब अगर मैं बात करूं भद्रवाह की, तो यहाँ पर बहुत सी प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने को। वैसे इसे जम्मू का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, बट मैं कहूँगा कि इसका लैंडस्केप कश्मीर से थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा ज़्यादा सुंदर है। भद्रवाह का टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है समर्स में भी, और यहाँ ग्रीनरी बहुत है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी ये जगह स्टिल अंडररेटेड है। यहाँ पर ज़्यादातर लोकल टूरिस्ट ही आते हैं, हालांकि बाहर के भी कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं जिन्हें इस जगह के बारे में पता है, बट इस जगह को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा मिलना अभी बाकी है। भद्रवाह से काफ़ी फेमस ट्रैक भी जाते हैं, जैसे सियोजतार ट्रैक, सुधारनाग ट्रैक, भाल पदरी ट्रैक, जो कि पदरी से ही जाता है। जैसे जैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन के पास आता जा रहा हूँ, व्यूज़ और भी सुंदर होते जा रहे हैं और रास्ते और भी खतरनाक। पदरी पास पहुँचने से पहले ही एक क्लिफ आती है, जो कि बहुत ही एडवेंचर स्ट्रेच है इस रोड का। यहाँ से व्यूज़ तो बहुत ही सुंदर हैं। हाँ, पहाड़ों से समटाइम्स थोड़ी सी लैंडस्लाइड होने का डर रहता है। इन छोटे एंट्री पॉइंट्स को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि शायद हम पदरी पहुंच चुके हैं। इस टी शॉप से ऑर्डर करो एक चाय और एंजॉय करो ये सुंदर नज़ारे। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, ये है गुलडंडा। पदरी और गुलडंडा के पहाड़ आमने सामने हैं। तो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, तो वहाँ पर मैं सरथल जाते हुए गुलडंडा में रुका था, और वहाँ से सामने ही दिख रहे थे पदरी के ये पहाड़ जिस पे हम अभी खड़े हैं, और दोनों ही तरफ के नज़ारे इक्वली गजब हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पदरी की तरफ और ट्रैक करेंगे इस मीडो पे। ये रोड सीधा चंबा की तरफ जा रहा है, और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो यहाँ है भाल पदरी। भाल पदरी भी यहाँ का बहुत ही सुंदर मीडो है। पहले भाल पदरी सिर्फ ट्रैक करके ही पहुँचा जा सकता था, बट अब यहाँ रोड भी कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ये सामने जो आप लकड़ी का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये भाल पदरी ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से थोड़ी ही आगे चंबा रोड पे ही ये जम्मू टूरिज़्म डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। फ़िलहाल ये ऑपरेशनल नहीं है। अब हम चलते हैं पदरी मीडो की तरफ। मीडो पे थोड़ा अपहिल ट्रैक करने के बाद ही दूसरी साइड जो वैली का व्यू दिखा, वो बहुत ही अमेजिंग था। नीचे से मुझे यही लग रहा था कि एक नॉर्मल सा मीडो है, बट मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया जब मैं ट्रैक करके इसकी पीक तक पहुंचा। यहाँ पे जो वेदर था और जो व्यूज़ थे, बोथ वर मेस्मराइजिंग।
नॉर्मली ये जगह इतनी क्राउडेड नहीं होती, बट आज यहाँ इतना क्राउड होने के 2 रीज़न्स थे। एक, आज संडे का दिन था, और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज भाल पदरी में मेला ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इनमें से कुछ लोग पदरी में पिकनिक के लिए आए थे और कुछ भाल पदरी में मेला देखने के लिए। मौसम पल पल बदल रहा था, कभी तेज़ धूप और कभी सर्द हवाएं। यहाँ पर होना अपने आप में ही स्वर्ग में होने का एहसास दिलाता है। मीडो के टॉप से नीचे ये छोटी सी वैली का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। ये सामने वाले पहाड़ पे जो आप ट्रैफिक देख रहे हो, ये रास्ता जाता है भाल पदरी को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, भाल पदरी पहले सिर्फ ट्रैक करके ही पहुंचा जा सकता था, बट अब उस खूबसूरत मीडो को रोड कनेक्टिविटी मिल चुकी है। तो अब आप भाल पदरी अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हो। और फिर मैं भी निकल पड़ा भाल पदरी की तरफ। बट रास्ते में एक छोटा सा कैच था। भाल पदरी में कम से कम 15,000 व्हीकल आ चुके थे, जिसकी वजह से रास्ता जैम हो गया था और मैं अनफॉर्चुनेटली भाल पदरी नहीं पहुंच पाया। पर वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ना मिलना भी अपने आप में ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि मैं भाल पदरी तो नहीं पहुंच पाया, पर उसके रास्ते में दिखा मुझे ये बहुत ही सुंदर लैंडस्केप, जिसे आप वैली ऑफ फ्लावर्स भी कह सकते हो। इस पॉइंट से पदरी के दूसरी तरफ के पहाड़ दिखते हैं और इन पीक्स की एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो पीक समर में आपको एक पतली जैकेट या फिर शॉल की ज़रूरत पड़ सकती है। ये थी मेरी भद्रवाह से पदरी तक की जर्नी। सफ़र अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मेरा कंटेंट अगर आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।